अगर आप सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू के सिलेबस के ऐन मुताबिक सभी स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पे। आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है। जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको अपना एक सैंपल भेजेंगे हमारे नोट्स का। सैंपल कैसा होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो नोट्स है जिसका नाम उर्दू पेडागोजी बाय MM अली है, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सैंपल में जो सीटेट का उर्दू का सिलेबस है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपका 30 नंबर उर्दू का आता है सीटेट में। 15 नंबर जो होता है वो लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन यानी कि इक्तबास पे बेस्ड होता है और 15 नंबर पेडागोजी का होता है। तो हमारे नोट्स में आपको पेडागोजी भी मिलेगा और पैसेज भी मिलेगा। पैसेज को हल करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो सब आपको दस्तयाब होगा। कौन कौन से टॉपिक हमारे नोट्स में कवर हैं, चलिए मैं आपको फेहरिस्त दिखा दे रहा हूँ। तो पहला टॉपिक जो सीटेट के सिलेबस के मुताबिक है वो है ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी यानी लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसको हम हिंदी में भाषा अधिगम और अर्जन कहते हैं। इसको हमने डिटेल से आप सभी लोगों को पॉइंट वाइज करके समझाने की कोशिश की है और फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवालात अब तक सीटेट में पूछे गए हैं उनको हमने प्रैक्टिस के लिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद डाल दिया है। साथ ही साथ सभी सवालों के जवाब भी आपको नोट्स में दस्तयाब हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है तदरीस ज़बान के उसूल व तरीके यानी कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसको हमने डिटेल से समझाया है और इससे मुताल्लिक सवालात भी हल कराए हैं। फिर सुनने और बोलने का किरदार यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को हमने डिटेल से समझाया है। इससे मुताल्लिक सभी गुज़िश्ता साल के सवालों को भी हमने हल किया है। फिर लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषाई कौशल जिसे ज़बान की महारतें कहा जाता है उसको हल किया गया है। सभी महारतों को समझाया गया है। इससे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपको डिस्कस कराए गए हैं। हमारे नोट्स का जो 5वां टॉपिक है वो कवायद का किरदार है यानी कि रोल ऑफ ग्रामर है, जो कि सीटेट के सिलेबस के मुताबिक है। रोल ऑफ ग्रामर को हम पढ़ेंगे और रोल ऑफ ग्रामर से मुताल्लिक जो अहम सवालात अब तक पूछे गए हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। और साथ ही साथ हमारे नोट्स में ज़बान की तदरीस के मसाइल यानी कि जो चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हैं वो भी हमारे नोट्स में शामिल हैं। सभी चैलेंजेस को जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया सभी को हमने डिटेल से समझाया है और इससे मुताल्लिक जो सवालात अब तक आए हैं वो भी हल किए गए हैं। उसके बाद इवेल्युएशन यानी कि अंदाज़े कद्र से मुताल्लिक सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। फिर TLM यानी कि तदरीसी आमोज़ी मवाद, उसके बाद मुआलजाती तालीम यानी कि आपका जो रेमेडियल टीचिंग है उससे मुताल्लिक सभी जानकारी आपको दी गई हैं। हमारे नोट्स का जो 10वां टॉपिक है उसका नाम है कौमी दरसियात का खाका यानी कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को यानी कि राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा को भी हमने डिटेल से समझाया है और इससे मुताल्लिक अहम सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमारे नोट्स में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है जिसको हम हक़ तालीम का एक्ट कहते हैं वो भी कवर किया गया है, क्योंकि सीटेट में इससे भी सवाल आता है और इससे मुताल्लिक जो अब तक सवाल पूछे गए हैं वो हल कराए गए हैं। और फिर आपको जो 12वां टॉपिक है उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस ईयर पूछे गए सॉल्व कराए हैं। और फिर आपको यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 13वें टॉपिक में हमने आपको उर्दू का जो पैसेज है उसे हल करने के कुछ अहम तरीके बताए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पैसेजेस जो कि सीटेट में पूछे गए हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी हमने डाल दिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कैसे हमारा नोट्स तैयार किया गया। जैसे पहला चैप्टर जो है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसमें हमने सबसे पहले ज़बान समझाया है। फिर उसके बाद हमने जो ज़बान की किस्में हैं वो समझाई हैं। फिर हमने आपको समझाया है कि बोली और ज़बान में फ़र्क क्या है।
फिर आपको लैंग्वेज लर्निंग, फिर लैंग्वेज एक्विजिशन, फिर दोनों में फ़र्क, फिर पहली ज़बान कैसे बच्चा सीखता है, दूसरी ज़बान कैसे सीखता है, लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उन सबको बताया है। और फिर आखिर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए अहम थे वो भी यहाँ पे हमने दर्ज किए हैं। फिर हमने गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात इस तरह से हल कराए हैं। ठीक है, ये तो बस एक सैंपल है। डिटेल से आपको क्या करना होगा, डिटेल से नोट्स को हासिल करने के लिए एक मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया पेश करनी होगी। जब ये सैंपल आप हमें मैसेज करके लेंगे तो इसके आखिर में सारे डिटेल्स होंगी। चलिए, दूसरा टॉपिक भी हमने इस तरह से कवर किया है और इससे मुताल्लिक सवालात हमने हल कराए हैं। इसी तरह सभी टॉपिक को बारी बारी से कवर करा के उससे मुताल्लिक सवालात हल कराए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस नोट्स को आप हासिल करें तो आप एक मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके इस मुकम्मल नोट्स को प्लस पिछले साल के उर्दू के सभी क्वेश्चन पेपर्स आंसर की के साथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा नोट्स है। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स हासिल करना है प्लस साथ में उर्दू का क्वेश्चन पेपर भी हासिल करना है तो आपको एक मामूली सी रकम 149 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए आपको बैंक डिटेल यहाँ पे है, UPI भी है, फ़ोनपे, गूगल पे भी है और साथ ही साथ बारकोड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है।